अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 मैथ और इसकी एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अगर आपको इससे प्रीवियस या नेक्स्ट कोई भी एक्सरसाइज की वीडियो चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, तो उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो क्लास 6 की तमाम एक्सरसाइजेज आपके सामने आ जाएंगी जो अब तक अपलोड हो चुकी हैं। इसके अलावा प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल में भी मिल जाएगी। तो 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलने से पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि एक्सरसाइज सोल्व करने में आसानी रहे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रेशो क्या होती है। द रेशो इज अ न्यूमेरिकल कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज आर थिंग्स ऑफ सेम काइंड। तो जो रेशो होता है वो एक न्यूमेरिकल कंपैरिजन होता है एक जैसी दो मिकदारों या इशिया के दरमियान। जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें एक एग्जांपल दी गई है, देखिए इस तरफ भी मैंगोज हैं और इस तरफ भी मैंगोज हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कितने मैंगोज हैं? 1 2 3 4। तो हमारे पास ग्रीन 4 मैंगोज हैं, ओके। और इस तरफ कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो इस तरफ हमारे पास रेड मैंगोज हैं, कितने हैं? 5। तो इनके दरमियान रेशो क्या बनेगी? 4:5। यानी कि इनके दरमियान कंपैरिजन हो गया कि एक तरफ 4 मैंगोज हैं और दूसरी तरफ 5 मैंगोज हैं। तो जो रेशो का साइन होता है वो इस तरह होता है, ऊपर नीचे आपने डॉट लगा देनी है तो ये रेशो का साइन बन जाएगा, ओके। अब रेशो को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं, ओके। तो पहला तरीका है हमारे पास वर्ड फॉर्म यानी अल्फाज की सूरत में। दूसरा है रेशो फॉर्म जो अभी मैंने आपको बताई है, इसे रेशो फॉर्म कहते हैं, ओके। आगे है फ्रैक्शन फॉर्म। तो रेशो को फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो वर्ड फॉर्म कैसे होती है? तो ये देखिए 4:5, यानी उन दो क्वांटिटीज के दरमियान जिनका हम कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर उनके दरमियान हम 2 लिखते हैं तो इसका मतलब भी रेशो ही है। अब देखिए 4:5, तो ये वर्ड की फॉर्म हो गई। आगे हमारे पास रेशो फॉर्म। तो रेशो फॉर्म यही होती है जिस तरह भी मैंने आपको समझाई है, ओके। तो दरमियान में रेशो का साइन आपने डाल देना है तो ये रेशो की फॉर्म बन गई, ओके। आगे है फ्रैक्शन फॉर्म। तो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि ये जो हमारे पास इस तरफ जो हमारे पास नंबर आ रहा है उसको हम ऊपर लिखेंगे और जो इस तरफ नंबर आएगा उसको हम ओवर के नीचे लिख देंगे, तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म बन जाएगी, ओके। तो यहाँ पर एक और बात समझ लें कि जो रेशियो से इस तरफ हमारे पास जो पहली टर्म होती है इसे एंटीसीडेंट कहते हैं, ओके। और जो रेशियो से इस तरफ जो हमारे पास क्वांटिटी या टर्म होती है इसे कंसीक्वेंट कहते हैं। अब हम एक्सरसाइज 4.1 को इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि क्लास 6 के जो स्टूडेंट हैं उनका मैथमेटिक्स का टेस्ट लिया गया है और फिर स्टूडेंट्स ने जो नंबर हासिल किए हैं उनको हमें टेबल की फॉर्म में दिया गया है। तो फिर यहाँ पर हमें स्टेटमेंट दी गई है तो उनको हमने रेशो और फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, ओके। तो यहाँ पर देखिए जीशान टू अरसलान, तो इनके नंबर्स को हम रेशो की फॉर्म में पहले लिखेंगे, ओके। तो पहले आ रहा है जीशान, तो जीशान के यहाँ पर कितने मार्क्स हैं? 80। तो पहले हम 80 लिखेंगे रेशो। आगे है टू अरसलान, अरसलान बाद में है तो हम बाद में अरसलान के नंबर लिखेंगे। अरसलान के कितने हैं? 50। तो रेशो के इस तरफ हम लिखेंगे 50। तो ये हो गया 80:50। अब इसी को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख लेते हैं, तो चलिए। तो 80 ऊपर लिखेंगे, ओवर में 50 आ गया, तो ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म आ गई। अब आगे देखिए हिबा टू शौकत। तो पहले हिबा है तो हिबा किधर है जी? ये, तो इसके मार्क्स कितने हैं? 35। तो 35 लिखेंगे रेशो। शौकत, तो शौकत के कितने मार्क्स हैं? 55। तो इसको अब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वो भी हम लिख लेते हैं, तो 35/55। तो ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म आ गई, ओके। आगे है वसीम टू रबिया। तो पहले वसीम है तो हम वसीम के नंबर लिखेंगे, तो 46 है वसीम के, तो 46 लिखेंगे पहले रेशो। रबिया के कितने नंबर है जी? 70। तो रेशो 70। तो ये इनके मार्क्स के दरमियान कंपैरिजन हो रहा है, ओके। तो इसी को अब हम फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखेंगे 46/70। आगे जी हमारे पास पार्ट 4 है अली टू अरसलान। तो अली के मार्क्स का हमने अरसलान के मार्क्स के साथ कंपैरिजन करना है यानी रेशो बतानी है। तो अली किधर है जी? हमारे पास यहाँ पर ये देखिए, तो अली के कितने मार्क्स हैं? 85। रेशो अरसलान के कितने मार्क्स हैं? 50। अब इसी को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखेंगे, तो 85 को हम ऊपर लिख लेंगे और 50 को हम नीचे लिख देंगे, तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। अब आगे पार्ट 5 को देखें, शौकत टू अली। तो शौकत के कितने मार्क्स हैं? 55। रेशो अली के कितने मार्क्स हैं? 85। तो इसी को अब हम फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखेंगे, तो 55 को हम ऊपर लिख लेंगे, ओवर में 85 आ गया।
अब ये स्पेस कम है तो इसलिए ये थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। तो आगे देखिए पार्ट 6 है शौकत टू अली टू अरसलान। तो ये 3 स्टूडेंट्स के दरमियान रेशो आ रही है। ओके, तो पहले शौकत आ रहा है, तो शौकत यहाँ पर किधर है, ये, तो इसके कितने मार्क्स हैं 55। तो इसको थोड़ा हम इस तरफ लिख लेते हैं, मतलब ये इधर आ गया, ठीक है। तो आगे क्या है टू अली, तो अली के कितने मार्क्स हैं 85। तो हम रेशो डालेंगे और अली के मार्क्स लिख लेंगे 85। अब आगे क्या आ रहा है टू अरसलान, और साथ में हमने अरसलान की भी बतानी है। तो यहाँ पर रेशो हम डालेंगे फिर, तो अरसलान के कितने मार्क्स हैं 50। तो ये इन तीनों स्टूडेंट्स के मार्क्स के दरमियान रेशो आ गई। ओके, अब हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर स्पेस कम है तो मैं इसकी फ्रैक्शन की जो फॉर्म है वो यहाँ पर मैं आपको लिख के दे देता हूँ। ओके, तो पहला आ रहा है 55, तो 55 को हम ऊपर लिखेंगे, ओवर में 85 आ गया। ओके, आगे हम कॉमा डालेंगे। अब ये जो 85 है इसको हम ऊपर लिखेंगे फिर, और ये जो 50 है ये नीचे आ जाएगा। ओके, तो ये इसकी फ्रैक्शन की फॉर्म आ गई है वाली। अब आगे है जी हमारे पास वसीम टू सैमा टू रबिया। तो वसीम यहाँ पर किधर है, ये, तो इसके 46 मार्क्स है, तो हम वो लिखेंगे रेशो। सैमा के कितने हैं जी, सैमा ये देखिए 62 मार्क्स हैं, रेशो। आगे रबिया, तो रबिया के कितने मार्क्स है 70। तो ये रेशो की फॉर्म आ गई। अब इसी को हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखना है। तो ये देखिए कि पहले 46 है, ओवर 62, कॉमा, फिर 62 को हम ऊपर लिखेंगे और नीचे 70 आ गया। तो ये रेशो की फॉर्म आ गई और ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू रेशो फॉर्म। तो ये हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में दी गई हैं, तो इनको हमने रेशो की फॉर्म में लिखना है। ओके, तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो इन फ्रैक्शन को हम रेशो की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बहुत ही ईजी है। तो 3/5 है, तो इसको रेशो की फॉर्म में हम लिखेंगे 3/5। ओके, यानी ऊपर वाले नंबर को हम इस साइड पे लिख देंगे और रेशो के बाद जो नीचे वाला नंबर है इसको इस तरफ लिख देंगे। ओके, इस तरह आ गया 7/12, तो इसको हम रेशो की फॉर्म में लिखेंगे 7/12। अब आगे देखिए हमारे पास पार्ट 3 है 34/37, तो 34/37। आगे पार्ट 4 है 53/59, तो 53 को हम इस साइड पे लिखेंगे 53/59। अब आगे हमारे पास पार्ट 5 है 101/103, तो 101/103। आगे पार्ट 6 है x/y, तो x/y। आगे पार्ट 7 है हमारे पास x/x+1, तो x ऊपर है तो उसको हम इस साइड पे लिखेंगे रेशो x+1। तो ये रेशो की फॉर्म आ गई। ओके, आगे पार्ट 8 है a-b/p+q। चलिए इसको भी रेशो की फॉर्म में लिख लेते हैं, a-b रेशो p+q। तो इस फ्रैक्शन फॉर्म को भी हमने रेशो की फॉर्म में लिख लिया। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस ईच रेशो इनटू द फ्रैक्शन फॉर्म एंड देन सिंप्लीफाई। तो इन रेशो को हमने पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, फिर इनको सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 है 50/60, जिसको हम पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, तो 50/60। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। अब हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, देखिए जहाँ पर इनकी कटिंग हो सकती है तो उनकी हम कटिंग कर लेंगे। तो 0 0 के साथ कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास क्या बच गया 5/6। अब मजीद इसकी किसी टेबल के साथ कटिंग नहीं हो सकती, यानी हम इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो यही हमारा आंसर होगा 5/6। तो इस तरह हमने इस रेशो को पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, फिर हमने इसको सिंप्लीफाई भी कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 है 55/65, तो इसको भी हम पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं 55/65। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इनकी 5 के टेबल के साथ कटिंग हो सकती है, तो 5 1 टाइम 5, 5 1 टाइम 5। ओके, 5 1 टाइम 5 1 बच गया, तो 15 हो गया, तो 5 3 टाइम 15। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 11/13। अब मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ओके, अब आगे हमारे पास पार्ट 3 है 30/60, तो इसको हम पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे 30/60 लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए 0 0 के साथ कैंसिल, तुम्हारे पास क्या रह गया 3/6। ओके, अब यहाँ पर फिर इनकी 3 के टेबल के साथ कटिंग हो सकती है, तो 3 1 टाइम 3,
32 टाइम्स 6, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 1/2। तो इस तरह हमने इसको सिंप्लीफाई भी कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 4 है 85/90। तो इसको हम पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे 85/90। अब इनकी 5 के टेबल के साथ कटिंग हो सकती है, तो 5 1 टाइम 5 तो 3 बच गया 35 हो गया, तो 5 7 टाइम 35। ओके, तो इस पर भी 5 का टेबल रीड हो सकता है, तो 5 1 टाइम 5 4 बच गया तो 40 हो गया, 5 8 टाइम 40। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 17/18। अब मजीद हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर होगा 17/18। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 5 है 75/85। तो इसको पहले हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे 75/85। अब इन दोनों की फिर 5 के टेबल के साथ कटिंग हो सकती है, तो 5 1 टाइम 5 तो 2 बच गया 25 हो गया, तो 5 5 टाइम 25। तो यहाँ पर भी 5 1 टाइम 5 तो 3 बच गया 35 हो गया, तो 5 7 टाइम 35। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 15/17। अब मजीद इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर होगा। अब आगे पार्ट 6 को देखें 85/95। तो चलिए पहले हम इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। अब इनकी भी 5 के टेबल के साथ कटिंग हो सकती है, तो 5 1 टाइम 5 तो 3 बच गया 35 हो गया, तो 5 7 टाइम 35। ओके, तो 5 1 टाइम 5 4 बच गया तो 45 हो गया, तो 5 9 टाइम 45। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 17/19। तो मजीद हम इनको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ओके, अब आगे हमारे पास पार्ट 7 है 56/70। तो पहले हम इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। तो अब 2 के टेबल के साथ इनकी कटिंग हो सकती है, तो 2 2 टाइम 4 तो 1 बच गया 16 हो गया, तो 2 8 टाइम 16। 2 3 टाइम 6 तो 1 बच गया 10 हो गया, तो 2 5 टाइम 10। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 28/35। अब मजीद इनकी यहाँ पर भी कटिंग हो सकती है 7 के टेबल के साथ। ओके, तो 7 4 टाइम 28 और 7 5 टाइम 35। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 4/5। अब मजीद इनकी कैंसिलेशन नहीं हो सकती, तो यही हमारा आंसर होगा। अब आगे पार्ट 8 को देखें 0.6/0.9। तो फ्रैक्शन में लिखने के लिए हम इनका ये जो पॉइंट है ये रिमूव कर देंगे। ओके, तो 6/9। अब इनकी कटिंग हो सकती है 3 के टेबल के साथ, तो 3 2 टाइम 6 3 3 टाइम 9। अब हमारे पास क्या आ रहा है 2/3। मजीद इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है ड्यूरिंग अ PSL पाकिस्तान सुपर लीग मैच नवीद कंप्लीटेड ए सेंचुरी इन 1 आवर व्हील सरफराज टुक 1 आवर 30 मिनट्स। तो PSL के एक मैच के दौरान नवीद ने 1 घंटे के अंदर अपनी सेंचुरी कंप्लीट की, जबकि सरफराज ने 1 घंटा 30 मिनट्स के अंदर अपनी सेंचुरी कंप्लीट की। व्हाट इज द रेशो ऑफ टाइम टेकन बाय बोथ द प्लेयर्स टू रीच देयर सेंचुरीज। तो दोनों प्लेयरों को सेंचुरी बनाने के लिए जितना टाइम लगा, तो उस टाइम की क्या रेशो है। राइट द रेशो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। और उस रेशो को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखना है। ओके, तो यहाँ पर एक बात याद रख लें कि हम जिन चीज़ों की रेशो फाइंड करते हैं वो चीज़ें सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए एक आदमी ने टाइम लगाया, नवीद ने टाइम लगाया कितना 1 आवर, जबकि सरफराज ने कितना लगाया 1 आवर 30 मिनट्स। या तो इन दोनों टाइम्स को आप आवर में कर लें या फिर इन दोनों टाइम्स को आप मिनट्स में कर लें, तो तब हम जाके रेशो फाइंड कर सकेंगे। तो इनको हम मिनट्स में ही कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम जानते हैं कि 1 आवर जो होता है वो किसकी इक्वल होता है 60 मिनट्स के। आगे हम लिखेंगे 1 आवर एंड 30 मिनट्स। तो ये किसकी इक्वल होंगे 1 आवर 60 मिनट्स के, और इसमें हम ऐड कर देंगे 30 मिनट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 90 मिनट्स। ओके, तो अब हम नवीद और सरफराज के दरमियान जो टाइम की रेशो है वो हम फाइंड कर सकेंगे। ओके, तो नवीद रेशो सरफराज, तो नवीद ने कितना टाइम लगाया 60 मिनट, रेशो सरफराज ने कितना टाइम लगाया 90 मिनट्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 90। तो ये रेशो क्या बन रही है 60/90। तो अब हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखना है। ओके, यानी जहां तक इनकी कटिंग हो सकती है हमने इनकी कटिंग भी कर लेनी है। तो 0 0 के साथ कैंसल, तो क्या रह गया 6/90।
9। अब फिर यहाँ पर इनकी 3 के टेबल के साथ कटिंग हो सकती है, तो 3 2 टाइम 6 और 3 3 टाइम 9। तो हमारे पास रेशो क्या आ रही है, 2:3। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। ओके, तो ये जो आपके पास आंसर आया है इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 2/3। तो चाहे आप ये वाला आंसर लिखें या ये वाला आंसर लिखें, एक ही बात है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, अनिल्स मंथली सैलरी इज ₹55,000। तो अनिल की जो मंथली सैलरी है वो है ₹55,000। He spends his monthly salary in the ratio 2:3 as saving and expenditure respectively। तो वो जो अपनी सैलरी है वो सेविंग और एक्सपेंडिचर यानी इखराजात के तौर पर 2:3 के हिसाब से खर्च करता है। फाइंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। तो हमने उसकी मंथली एक्सपेंडिचर और सेविंग को फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे सेविंग रेशो एक्सपेंडिचर। तो सेविंग और एक्सपेंडिचर की रेशो क्या है, 2:3। आगे हम लिखेंगे मंथली सैलरी। तो उसकी मंथली सैलरी कितनी है, 55,000 रुपीज। ओके, आगे हम लिखेंगे सम ऑफ रेशो। तो रेशो हमें क्या दी गई है, 2 + 3। तो 2 और 3 कितना हो गया, 5। तो जो रेशो का सम हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, 5। अब हमने अनिल की सेविंग और एक्सपेंडिचर को फाइंड करना है कि उसकी सेविंग और एक्सपेंडिचर कितनी है। तो सबसे पहले हम सेविंग को फाइंड करेंगे। यहां पर हम लिखेंगे सेविंग। तो सेविंग का कितना पार्ट है, 2, और टोटल पार्ट कितना है, 5। ओके, तो उसको हम ओवर में लिख देंगे। ओके, तो 2/5 ऑफ 55,000। तो यहां से हमें सेविंग का पता चल जाएगा कि उसकी सेविंग कितनी है। तो 2/5 हम ऐसे ही लिखेंगे, आपका मतलब होता है मल्टीप्लाई 55,000। तो चलिए इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी हम कटिंग कर लेंगे। 5 1 टाइम 5, 5 1 टाइम 5, 5 1 टाइम 5, और ये 3 0 साथ में ऐसे ही आ गए। ओके, तो अब अगर आप 2 × 11,000 करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 22,000। तो उसकी जो मंथली सेविंग है वो है ₹22,000। तो सेविंग हमने फाइंड कर लिया। अब हमने एक्सपेंडिचर उसका फाइंड करना है जो मंथली है। यानी जो इखराजात होते हैं। तो एक्सपेंडिचर का पार्ट कितना है, 3, और टोटल पार्ट क्या है, 5। तो ओवर में 5 ऑफ 55,000। तो 3/5 को हम ऐसे ही लिखेंगे। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 55,000। अब यहाँ पर जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी हम कटिंग कर लेंगे। तो 5 1 टाइम 5, 5 1 टाइम 5, 5 1 टाइम 5, और 3 0 साथ में ऐसे ही आ गए। ओके, अब अगर आप 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 11,000 के साथ तो ये आ जाएगा 33,000 रुपीज। तो इस तरह हमारे पास एक्सपेंडिचर भी फाइंड हो गई। तो सेविंग उसकी कितनी है, ₹22,000, और उसकी एक्सपेंडिचर कितनी है, ₹33,000। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। डिस्ट्रीब्यूट ₹99,000 अमंग 3 ब्रदर्स मोइज, जुरैन एंड अब्दुल हादी। तो 99,000 रुपीज हैं जिनको हमने 3 भाइयों मुइज, जुरैन और अब्दुल हादी में तकसीम करना है। सच दैट मुइज जुरैन इज इक्वल टू 4:5 एंड जुरैन रेशो अब्दुल हादी इज इक्वल टू 5:6। तो हमें रेशो भी दी गई है कि इस रेशो के हिसाब से हमने उनमें वो रकम तकसीम करनी है। तो हर एक भाई के पास कितनी कितनी रकम आएगी तो वो हमने फाइंड करनी है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम तीनों भाइयों की जो रेशो है वो हम लिखेंगे। तो पहला कौन है, मोइज, रेशो जुरैन, रेशो अब्दुल हादी। तो ए हम लिखेंगे और हादी साथ में लिख देंगे। ओके, यानी अब्दुल हादी। अब इनकी रेशो क्या आ रही है, 4, जुरैन की कितनी है, 5, रेशो अली की रेशो कितनी है, 6। अब देखिए यहाँ पर जुरैन की जो रेशो है वो 2 टाइम आई है। यहाँ पर देखिए ना,
मुइज की जुरैन से कितनी रेशो है 4:5 और जुरैन की अब्दुल से कितनी है 5:6। तो जुरैन की 2 जगह पर रेशो आ रही है ओके, लेकिन जुरैन की यहाँ पर भी 5 की रेशो है और इधर भी जुरैन की 5 की रेशो है। तो अगर ये एक जैसी ना होती तो हम इसको एक जैसा कर लेते। तो चूंकि यहाँ पर जुरैन की 5 इधर भी आ रही है और इधर भी 5 ही आ रही है, तो यहाँ पर भी हम 5 ही उसके रेशो लिखेंगे ओके। आगे हम लिखेंगे टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट कितनी है 99,000 रुपीज। आगे हम लिखेंगे सम ऑफ रेशोज। तो रेशो हमें क्या क्या दी गई है 4 + 5 + 6। तो इनको ऐड करें 4 और 5 9 में 6 ऐड किया तो 15। अब हम फाइंड कर सकेंगे कि हर एक को कितने कितने रुपीज मिलेंगे। तो सबसे पहले हमने मोइज की फाइंड करनी है, तो यहां पर हम लिखेंगे शेयर ऑफ मोइज। तो मोइज को कितना पार्ट मिलना है यानी कितनी रेशो है 4 और टोटल पार्ट कितना है 15। आगे लिखेंगे ऑफ 99,000। अगर आपकी जगह पर आप मल्टीप्लाई भी लिख लें तो कोई मसला नहीं है ओके। तो ये बस जस्ट आपको समझाने के लिए। तो आपकी जगह पर मल्टीप्लाई 99,000। तो 15 1 टाइम 15 और 15 6 टाइम 90। तो यहाँ पर 90 कंप्लीट हुआ, 9 बच गया और 9 0 के साथ मिल गया तो कितना होगा 90। तो 15 6 टाइम 90। अब 2 0 बच गए तो वो हम साथ में लगा देंगे ओके। तो ये आ रहा है 6,600। तो अब हम क्या करेंगे 4 × 6,600। अब अगर आप 4 × 6,600 करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 26,400 रुपीज। तो जो मुइज को रुपीज मिलने हैं वो कितने मिलने हैं 26,400। आगे हम फाइंड करेंगे जुरैन के। तो यहां पर हम लिखेंगे शेयर ऑफ जुरैन। तो जुरैन को कितना पार्ट मिलना है 5 ओके, यानी 5 रेशो। तो 5 ओवर तो टोटल पार्ट कितना है 15 ऑफ 99,000 जो कि टोटल अमाउंट है ओके। तो चलिए यहाँ पर जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी हम कटिंग कर लेंगे। तो आपका मतलब ही मल्टीप्लाई होता है ओके। तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखें या आप लिखें एक ही बात है। तो 15 1 टाइम 15 और 15 6,600 टाइम 99,000 ओके, जो कि हमने अभी ऊपर किया है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 5 × 6,600। तो ये आ जाएगा आपके पास 33,000 रुपीज। तो जो जुरैन को रकम मिलनी है वो कितनी मिलनी है 33,000। अब आगे हमने किसकी फाइंड करनी है अब्दुल की ओके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शेयर ऑफ अब्दुल ए से अब्दुल हादी। तो आदि की रेशो क्या आ रही है 6। तो 6 ओवर तो टोटल कितनी है 15। आगे आप लिखें या मल्टीप्लाई लिखें एक ही बात है। तो 99,000। तो यहां पर भी कटिंग हो सकती है। तो 15 1 टाइम 15 और 15 6,600 टाइम 99,000। अब हमने क्या करना है कि 6 को मल्टीप्लाई कर देना है 6,600 के साथ। तो ये आ जाएगा 39,600 रुपीज। तो जो अब्दुल को अमाउंट मिलनी है वो कितनी है 39,600। तो इस तरह हमने तीनों भाइयों की अमाउंट फाइंड कर ली जितनी जितनी उनको मिलनी है। तो मोइज को कितनी मिलनी है 26,400 और जुरैन को कितनी मिलनी है 33,000 रुपीज ओके। और अब्दुल को कितनी मिलनी है 39,600 रुपीज ओके। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज 4.1 जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। अगर एक्सरसाइज के दौरान कोई भी क्वेश्चन कोई भी उसका पार्ट आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज।